सीधा असर पड़ेगा। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट ने इस कहानी को और बड़ा बना दिया है। बताया जा रहा है कि एक ऑयल टैंकर कंपनी ने करीब $2 मिलियन देकर सुरक्षित रास्ता हासिल किया। हालांकि पेमेंट का तरीका साफ नहीं है। संभावना है कि ये इनडायरेक्ट चैनल से किया गया, लेकिन कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। इसका असर सीधे पेट्रोल डीजल की कीमतों और ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ता है। यानी बिना रास्ता बंद किए ही ईरान ने इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट कर रखा है। इतना ही नहीं, अब इस तनाव में दुनिया की बड़ी ताकतें भी सीधे तौर पर सक्रिय होती दिख रही हैं। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और जापान जैसे देश अब होर्मुज में जहाजों की सुरक्षा के लिए एस्कॉर्ट सिस्टम का प्लान कर रहे हैं। इनमें से जापान को छोड़कर 5 देश नेटो का हिस्सा हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि ये मुद्दा अब केवल क्षेत्रीय नहीं रहा, बल्कि वैश्विक रणनीतिक टकराव का केंद्र बन चुका है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये देश सीधे सैन्य टकराव से बचना चाहते हैं और पहले हालात के शांत होने का इंतजार कर रहे हैं। Bonsoir à toutes et tous. Sur la question du détroit d'Ormuz, nous avons pu là aussi échanger. J'ai redit qu'une fois que la situation serait plus calme, la France était prête avec d'autres nations à prendre la responsabilité d'un système d'escorte de navires dans le détroit, dans le cadre d'une mission qui n'a pas vocation à être une action de vive force. कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि अब एक और बड़ा और खतरनाक प्लान सामने आ रहा है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ईरान के खार्क आइलैंड को निशाना बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है, जहां से ईरान का करीब 90% तेल निर्यात होता है, यानी उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका इस द्वीप पर नाकाबंदी या फिर सीधे कब्जे जैसे विकल्प देख रहा है, ताकि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए मजबूर किया जा सके। इससे पहले अमेरिकी हमलों में यहां के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, लेकिन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को जानबूझकर छोड़ा गया। यानी साफ संकेत है, अभी दबाव बनाया जा रहा है और अगला कदम सीधे इकोनॉमिक नॉकआउट भी हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। खार्क आइलैंड पर हमला या कब्जा ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ने जैसा होगा, क्योंकि उसके ज्यादातर तेल निर्यात का रास्ता वहीं से गुजरता है। लेकिन इसके जवाब में ईरान चुप नहीं बैठेगा। माना जा रहा है कि ईरान खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सहयोगी देशों जैसे सऊदी अरब और यूएई के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकता है, जिससे पूरी दुनिया में तेल सप्लाई पर भारी संकट पैदा हो सकता है। ऐसे हालात में कच्चे तेल की कीमतें बेकाबू हो सकती है, वैश्विक बाजारों में हड़कंप मच सकता है